हेलो फ्रेंड्स, हम पिछली वीडियो के अंदर अपने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम आगे अपनी वीडियो को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150%। यदि हम न्यूमरेटर को क्या कर दें 150% इंक्रीज कर देते हैं एंड द डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 300%, और जो फ्रैक्शन की जो डेनोमिनेटर है उसको हम इंक्रीज करते हैं 300% से, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज, तो हमारी जो रिजल्टेंट जो फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाती है 5/18। वट इज़ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, हमें क्या निकालना है, जो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो निकालनी है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हैं। हमने मान लिया जो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो क्या है a/b। ठीक है, नोमिनेटर a है और डेनोमिनेटर b है। देन अब उसने क्या बोला है 25% इंक्रीज हुआ था नोमिनेटर और डेनोमिनेटर 400% कर दिया। इसको हमने सोल्व किया, क्या आ गया 5/18 इज इक्वल टू 5/18 दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 5a/8b इज इक्वल टू 5/18। अब देखो क्या करेंगे, हमें फ्रैक्शन निकालनी है। 8 डिवाइड में हो साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो a/b की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 4/9, और हमें यही ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वही निकालनी थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/4 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स द नंबर बाय 12। द नंबर इज, हमें क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है। ठीक है, नंबर हमने मान लिया कि जो नंबर है वो क्या है x है। देन हाफ और 1/3 और 1/4 यही था ना, माइनस कर देंगे x में से, इज इक्वल टू कितना दे रखा था 12 दे रखा था। अब फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया और हमने इसको सोल्व किया, क्या आया 6x प्लस में 4x प्लस में 3x माइनस 12x, है ना, इज इक्वल टू 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 144। आप देखो 6 और 4 10 और प्लस 3 13x, और माइनस किया हमने 12x को, कितना बचा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 144। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड जो नंबर है वो कितना है 144। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10%। कोई भी नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है कितना 10%, एंड देन इंक्रीज बाय 10%, और बाद में क्या होता है वो 10% इंक्रीज हो जाता है। द नंबर शो ऑब्टेन इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अब हमें जो नंबर है वो क्या मिलता है कि जो ओरिजिनल नंबर था उससे वो 50 लेस है। ठीक है, द ओरिजिनल नंबर इज, अब हमें क्या निकालना है, जो ओरिजिनल नंबर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या करेंगे इसको। मान लिया कि जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है x है। ठीक है, अब क्या बोला था इसने 10% ऑफ किसका क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, फिर 10% क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। अब देखो डिक्रीज हुआ तो 90% हो गया, इंक्रीज हुआ तो 110%, है ना। अब देखो इसको हम करते हैं 110% ऑफ 90% ऑफ x इज इक्वल टू कितना दे रखा है x माइनस 50 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम करेंगे 110/100 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 90/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है x माइनस 50। अब हमने ऊपर कैलकुलेशन सोल्व किया तो क्या आ गया 99x बाय में 100। ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 50। अब हम क्या करेंगे x की टर्म को एक साइड ले लेते हैं और जो सिंपल जो टर्म्स है उनको एक साइड ले लेते हैं। अब हमने इसको सोल्व किया तो क्या बन गया 99x इज इक्वल टू 100x माइनस 500। अब यहाँ से क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 5000। ठीक है, और यही हमें क्या निकालना था ओरिजिनल नंबर की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, समझ में आया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यदि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है मोर देन द मिडल नंबर बाय 130, कितना ज़्यादा है जो मिडल नंबर है उससे 130। ठीक है, देन द मिडल नंबर इज, हमें क्या निकालना है जो मिडल नंबर था वो निकालना है। मान लिया फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x, तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमें कंजुगेटिव नंबर्स लेने थे। ठीक है,
प्लस में x प्लस 2 है ना इज इक्वल टू क्या था 130 इंक्रीज हो जाता है ना, तो x प्लस 1 प्लस में 130 कर देंगे। अब क्या करेंगे x वाले टर्म्स को एक में जोड़ लेंगे और जो अगर है उसको अलग से जोड़ देंगे। क्या बन गया 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू 130 और प्लस में 2 उस साइड लेके राइट में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 2 बन जाएगा। 130 में से 2 चला गया 128 और 2x, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की। 2 मल्टीप्लाई में है साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड में। तो 128/2 x की वैल्यू कितनी आ गई 64 और यहाँ पे हमने मिडिल नंबर था वो क्या मानना था x प्लस 1। क्या कर देंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है 64 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 65। इसका मतलब जो हमारा मिडिल नंबर है वो कितना है 65। ठीक है, अगर कोई पूछे कि कंटिन्यू तीनों नंबर बताओ तो क्या हो जाएगा 64 65 एंड 66। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 15th। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490। ठीक है, इफ 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8.5%, यदि 6.5% एक नंबर का इक्वल है 8.5% की ऑफ अदर नंबर। ठीक है, द ग्रेटर नंबर इज, तो हमें क्या निकालना है ग्रेटर नंबर निकालना है। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम, जो नंबर है वो क्या है x है, तो अब क्या बचेगा 249 माइनस x हो जाएगा अदर नंबर है ना। देन अब हमें क्या निकालना था 60% ऑफ x किसके बराबर है 85% ऑफ अदर नंबर है ना। अब इसको हम सोल्व करेंगे 65% को और 85% को, क्या बन गया 6.5x प्लस में 8.5x किसके इक्वल हो गया 8.5 मल्टीप्लाई 2490। ठीक है, 6.5 प्लस में 8.5 हमने प्लस किया कितना बन गया 15x बन गया इक्वल टू, इसको हम सोल्व करेंगे 8.5 मल्टीप्लाई 249 को है ना। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड में। इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1411 आ गई। ठीक है, इसका मतलब जो नंबर है वो क्या हो गए 1411 एंड 1079 है ना। ये सेकंड वाला नंबर कैसे आया 2490 में से हमने माइनस कर दिया। इसका मतलब जो लार्जर नंबर है वो कौन सा है 1411। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 3, यदि दो नंबर्स का डिफरेंस 3 है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 39, और इनके जो स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है 39 है, देन द लार्जर नंबर। अब हमें निकालना क्या है लार्जर नंबर निकालना है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, हमने क्या माना कि जो नंबर है वो क्या है ए और बी है। देन ए माइनस बी कितना दे रखा है 3 दे रखा है ना, यहाँ पे दे रखा था ना जो डिफरेंस है दोनों नंबर्स का 3 है और जो स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 39 है ना। इनको हम लिख लेंगे। इसका मतलब जो a प्लस बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में a माइनस बी की वैल्यू पुट करो 39/3। अब हमने इसको सोल्व किया क्या आ गया 13। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी थी a माइनस बी की वैल्यू 3 थी और a प्लस बी की वैल्यू क्या है 13 है। इनको दोनों इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके सोल्व किया तो a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना हो गया 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 10, यदि दो नंबर्स का जो सम है वो 10 है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 5/12, और जो उनका जो नंबर है उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है 5/12 है। द नंबर्स वुड बी, तो जो वह नंबर होंगे वो क्या होंगे हमें वो फाइंड आउट करने हैं। चलो चेक करते हैं। लेट कर लिया हमने, जो नंबर है वो क्या है ए और बी है। ठीक है, तो उनका सम कितना दे रखा है ए प्लस बी का 10 दे रखा है और इनवर्स का सम कितना दे रखा है सॉरी रेसिप्रोकल का सम कितना दे रखा है 5/12 है ना। ये सेम ऊपर वाला जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था वैसे ही है। क्या कर देंगे ए प्लस बी बार में ए बी है ना, कितना दे रख आ गया 5/12 आ गया। ठीक है,
इज इक्वल टू 10/AB। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारी 10 है, तो a प्लस बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 10 बाय में AB इज इक्वल टू 5/12। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 12 120 हो जाएगा और 5 इंटू AB तो क्या हो गया 5AB। तो 5AB इज इक्वल टू 120 हो गया, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए AB की। तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में 5 साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड किया तो AB की वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4AB है ना। इज इक्वल टू आप पुट कर देंगे a की वैल्यू कितनी थी a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर माइनस में 4AB की वैल्यू कितनी थी 24। अब हमने क्या किया इस वैल्यू को पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिला 100 माइनस 96 इज इक्वल टू 4, दैट इज क्या आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या है 10 और a माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 है। अब दो इक्वेशन हमारे पास, इनको आपस में मल्टीप्लाई वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम क्या कर लेंगे a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई और जो b है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5, मतलब दो नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है 5 है एंड वन ऑफ द नंबर इज 3/2 और जो एक नंबर है वो क्या है 3/2, देन द सम ऑफ द टू नंबर इज। तो हमें क्या निकालना है दो नंबर्स का सम निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, दो नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो 5 है और जो एक नंबर है वो क्या है 3/2 है। तो हमें निकालना क्या है सम निकालना है किसका दोनों नंबर्स का। ठीक है, देखते हैं प्रोडक्ट कितनी दे रखी है ए बी मान ले हमने नंबर्स 5 और एक की वैल्यू कितनी है 3/2, तो सेकंड की हम निकाल लेंगे ना बी की क्या आ जाएगी 3/2 किस में मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगी डिवाइड, तो चेंज हो जाएंगे ना, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड है जो मल्टीप्लाई में। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 5 इंटू 2/3 मतलब 10/3। इसका मतलब ए की तो वैल्यू की ए की वैल्यू 3/2 है और बी की वैल्यू कितनी आ गई 10/3 आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालना था इनका सम निकालना था, क्या कर देंगे दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और सम कर देंगे 3/2 प्लस में 10/3। फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम को हमने सोल्व किया कितना आ गया 29/6। ठीक है, अगर हमें फ्रैक्शंस में लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 5/6। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव नंबर इज 1980, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। क्या बोला है इसने दो सक्सेसिव नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है 1980 है। हमें निकालना क्या है जो स्मॉलर नंबर है छोटा नंबर है। ठीक है, देखो मान लेते हैं हम नंबर एक x है और एक x+1 है, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी दे रखी है 1980 दे रखी है ना। अब इक्वेशन x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x² प्लस में x आ जाएगा इक्वल टू 190 सॉरी 1980। अब 1918 को लेफ्ट में लेके आएंगे प्लस का था माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी क्या कि क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें क्या निकाल लेंगे फैक्टर्स निकालेंगे रूट्स निकालेंगे है ना, आते होंगे आपको निकालने x² प्लस में इसने क्या x² प्लस में x माइनस 1980 मतलब मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाए माइनस का 1980 आ जाए और प्लस माइनस करे तो क्या आ जाए x आ जाए। तो फैक्टर क्या क्या बने इसके 45 और 44 है ना, तो करके देखो x² प्लस में 45x माइनस 44x माइनस 1980 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट में से कॉमन ले लेते हैं x को, क्या बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 45 और जो नेक्स्ट टर्म्स दो हैं उनमें से हम -44 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाता है x प्लस 45। अब दोनों टर्म्स में से क्या आ रहा है हमारे पास कॉमन x प्लस में 45 कॉमन ले लिया बच क्या गया x माइनस 44। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 44 और -45 यही आ गई ना दो वैल्यू, लेकिन हमें निकालना क्या था स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर जो नंबर है वो निकालना था क्या आ गया 44। ठीक है, दो नंबर्स क्या क्या आए हमारे 44 और 45, हमें निकालना क्या था
स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर कौन सा हो जाएगा 44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इफ 3/5 ऑफ 1/5 ऑफ ए नंबर, 3/5 ऑफ 1/5 ऑफ ए नंबर इज 9, समझ में आया। देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज, हमें क्या निकालना है कि इन दो नंबर्स के जो प्रोडक्ट होंगी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगी, वो फाइंड आउट निकालनी है। क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या है, नंबर हमारे पास x है, तो इसने क्या बोला था 3/5 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 1/5 ऑफ नंबर, नंबर क्या था x, कितना दे रखा है 9। अब देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया 3/25x इज इक्वल टू 9, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की, 25 डिवाइड में है राइट में जाएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 क्या है मल्टीप्लाई में, राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 25/3, इसको हमने सोल्व किया, कितना आ गया 75। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो नंबर आया था उसकी दो डिजिट मिलेगी, इसने यही बोला था ना, क्यों जो दोनों के जो नंबर की जो डिजिट हैं दोनों, उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, क्या हो जाएगी 7 × 5 35। थैंक यू गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।